तीर्थंकर अर्थात तीर्थ को करने वाले होते हैं, जिसके द्वारा संसार से तिरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। और ऐसे तीर्थ को करने वाले जो हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर भगवान ऐसे ही नहीं बने। सबसे पहले उन्होंने संसार के प्राणियों की उन्नति के लिए, उनके उद्धार के लिए मंगल भावना की। संसार के प्राणी किस प्रकार संसार से पार होंगे, उसके साथ 16 कारण भावनाओं को उन्होंने भाया। जब उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ और तीर्थंकर बन करके उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। 16 कारण भावनाएं हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि 16 की 16 भावनाएं भाएंगे तभी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होगा। 1, 2, 3, 4 कोई सी भी भावना 16 कारण में से भाएं, लेकिन एक शर्त है। उन 16 कारण भावनाओं में जो प्रथम भावना है वो प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि, अर्थात दृष्टि की निर्मलता कहें या सम्यक दर्शन कहें, एक ही बात है। दृष्टि की निर्मलता में अवरोध करने वाले जो तत्व हैं, अब तो घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में उनके उपकरण सहित चिकित्सालय खुल गए हैं और वहाँ आप जाते हैं, क्योंकि जब दृष्टि की निर्मलता नहीं रहती है तो कोई पदार्थ ठीक से नहीं दिखता। तो फिर क्या करते हैं? अस्पताल में जाकर के या डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन करवाते हैं ना। ऑपरेशन करवाने से आपकी दृष्टि निर्मल बन जाती है और दृष्टि निर्मल बन करके फिर आपको ठीक प्रकार से संसार के पदार्थ दिखाई दे देते हैं। संसार के पदार्थों के लिए आप अपने दृष्टि की निर्मलता का बड़ा ध्यान रखते हैं, किंतु आत्मा की निर्मलता किन कारणों से नष्ट हो रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सम्यक दर्शन वह तत्व है जो ज्ञान और चारित्र, अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का बीज है। सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना हमारा ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी आचरण करेंगे वो आचरण भी सम्यकता को प्राप्त नहीं होगा। बंधुओं, उन मल दोषों की हम चर्चा करना चाहते हैं जिनके कारण हमारी दृष्टि जो है मलिनता को प्राप्त हो रही है। उसके बिना हमारी दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त नहीं होगी। और वो हैं 25 मल दोष हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। 8 मद, 8 निसंकित आदि से विपरीत, शंका अधिक 8 दोष हैं, 6 अनायतन है और 3 मूर्ता है। ये 25 वे दोष हैं जो हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, या यह कहें कि हमारे दृष्टि है उसको मलिन करते हैं। देखने के लिए, अर्थात किसे देखना है आपको? हमें तो भगवान ने ये बताया है आप 7 तत्वों को देखिए। जैसा स्वरूप भगवान ने बताया है या जैसा स्वरूप चला आ रहा है वैसा का वैसा ठीक उसी प्रकार से उनका श्रद्धान करना जो है
वह सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन उस सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोषों को हम पाले हुए हैं, हमारा उनसे निकट का परिचय है, किंतु सम्यक दर्शन के जो गुण हैं उनकी तरफ हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है, बल्कि जाती ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव ही उस पर दृष्टिपात करता है और अपने सम्यक दर्शन को सुदृढ़ भी करता है और निर्मल भी बनाता है। एक बात जरूर है कि भावनाएं कुछ भी हो, हमारे धर्म में भावनाओं का बहुत बड़ा कथन आया है, लेकिन उन भावनाओं का हम पाठ तो अवश्य करते हैं। वैराग्य भावना एक ऐसी भावना है जो संसार, शरीर और भोगों से हमें विरक्ति को प्रदान कर सकती है, वैराग्य को प्रदान कर सकती है। लेकिन उसके पाठ को हम केवल पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उस पर क्या कहा गया उसमें उस पर विचार नहीं करते। और जब उन पर विचार नहीं करते तो केवल मात्र शब्दों का पठन कहलाता है। वह उनको हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। हम जिन धर्म के शास्त्रों को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या कहा गया उसको अपने हृदय में उतारते नहीं है। हृदय में उतारना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। पढ़ता तो एक बच्चा भी आपका जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और वह पुस्तकें पढ़ करके डिग्रियां प्राप्त करके और अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लग जाता है। कोई डॉक्टर बन जाए तो महाराज बहुत बेटे डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टरों की कमी नहीं है, देश में डॉक्टर ही डॉक्टर हो रहे हैं, लेकिन धर्म के डॉक्टर कहें या आत्मा के डॉक्टर कहें, वो तो बहुत कम है इस देश में। 1600 अधिक डॉक्टर होंगे, लेकिन साधु जन, त्यागी जन जो हमारे सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो तो 1650 या इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, जो वस्तु बहुत महंगी होती है वो प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और जिनसे प्राप्त की जा सकती है वे भी बहुत कम संख्या में होते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत हो गया और उसमें तीर्थंकर कितने हुए? 24 ही तीर्थंकर हुए, जिन्होंने हमें मार्ग बताया है। मार्ग बताना बहुत बड़ा कार्य है, और खास करके संसार के प्राणियों का रोग दूर करना बहुत कठिन काम होता है। भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान जो हैं डॉक्टर भी हैं हमारे, लेकिन वो शरीर की चिकित्सा नहीं करते, वो हमारी आत्मा की चिकित्सा करते हुए हमें वो मार्ग बतलाते हैं। तो वो दोष हैं, जैसे 8 मल हैं, 8 मद हैं, सभी जानते हैं नाम उनके। ज्ञान मद है और तप मद है, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि और तप और शरीर, बापू, इनका मद करना जो है हमारे सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन की निर्मलता को नष्ट करता है। 25 दोष हैं, तो 25 दोषों में ये 8 मद तो हो गए। 8 मद के बाद 8 शंका, कांक्षा इत्यादि दोष हैं 8, जो कि हमारे सम्यक दर्शन के 8 गुणों से विपरीत हैं। उन 8 दुर्गुणों को धारण करने वाला जीव कभी भी सम्यक दर्शन की निर्मलता को प्राप्त नहीं हो सकता। 6 अनायतन भी उसमें है,
और सबसे बड़ी बात है 3 अभी कम हो रहे हैं, 22 ही हुए हैं अभी। 8 और 8 16 और 6 22, 3 मूर्ताएं हैं। मूर्ताओं के संबंध में हम जाने समझें कि मूर्ताएं किस प्रकार हमें ले जा रही। तो कहाँ है लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि मूर्ताएं हैं। इन मूर्ताओं के संबंध में अब एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने में ज्ञान की बात कही है और ज्ञान शिक्षा के लिए आप शिक्षालयों में विद्यालयों में जाते हैं। ऐसा ही एक कक्षा के अंदर एक शिक्षक महोदय ने अपने शिष्यों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक भेड़ अलग अलग हो गई, तो बताओ कितनी भेड़ बची। तो उस बच्चे ने तो उदाहरण दिया, उत्तर दिया, महाराज एक भी नहीं शेष बचेगी। एक भेड़ कम होने पर एक भी शेष नहीं बचेगी, क्योंकि सारा संसार भी उसी प्रकार की स्थिति को लिए हुए। भेड़ों का अनुकरण कर रहे हैं आप, जहां एक भेड़ जाती है सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे चली जाती। तो भेड़ चाल, भेड़िया चाल जो कहें वह हमारी मूर्ता है। हम देखते हैं कि अमुक स्थान पर तो बहुत लोग जा रहे हैं और अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं, वहाँ कुछ मिलता है, जरूर मिलता है। एक आपको बात बताएं, नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी थी और उसके पास गोद में बच्चा था। अब आप देखिए मूर्ता की बात कि उस का एक मंदिर बन गया उस यक्षिणी का, और सारे लोग, सारी समाजों के लोग, जितने भी जाति के लोग थे सब उसके पास जाने लगे, क्योंकि उसके हाथ में बच्चा था। तो बोले ये बच्चा देने वाली देवता है, इसके पास चलेंगे तो अपने बच्चा मिलेगा। जयंत भी उसमें गए, उनकी भी मूर्ता इतनी बढ़ गई कि वो उसी के पास जाने लगे सब। बताओ आप, भगवान को छोड़ करके उस देवता की मूर्ति स्थापित कर दी थी और चौराहे पर स्थापित की गई थी, थोड़ा सा हट करके चौराहे से था, बस वहाँ इतनी भीड़ लगती थी। हम दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में रास्ता ही नहीं मिल रहा था हमको, इतनी भीड़। तो कहने का मतलब ये है कि भेड़िया चाल में कभी धर्म नहीं होता, ये बात सुनिश्चित है। उसी प्रकार देव मूर्ता है, चाहे जिसे भी हमारे पास एक मस्तक है हमारा जो नारियल का काम करता है। ये नारियल तो आप चढ़ाते हैं ना, और मस्तक को चढ़ा दें तो आपका काम बन जाए। आप नारियल चढ़ाते हैं और नारियल चढ़ता है केवल, मस्तक चढ़ाने का मतलब ये नहीं है। आप झुकिए, झुक करके अपने मस्तक को झुकाइए, वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा के सामने भक्तिपूर्वक झुकाइए, श्रद्धापूर्वक झुकाइए, तो आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो देव मूर्ता के लिए तो शास्त्रों में बताया है, क्योंकि देव की पूजा तो सब करते हैं, सभी धर्मों में उसकी पूजा बताई। लेकिन हमें यह कहना है कि यदि अगर पूजा ही करना चाहते हैं, क्योंकि पूजा अपना कर्तव्य भी है, हमको पूजा ही करना है, तो पूजा किसकी करें हम? पहले तो इसको बात पर विचार करें। जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली, राग और द्वेष के कारण तो हम संसार के दुख भोगते ही हैं, लेकिन वीतरागता जिन्होंने प्राप्त कर ली और जिनके राग और द्वेष दूर हो गए और जिनके जीवन में मल दोष सब समाप्त हो चुके हैं, अर्थात जिनका सम्यक दर्शन भी निर्मल बना था, तब वो देव पर्याय को प्राप्त हुए। देव पर्याय का मतलब स्वर्ग की नहीं, देव ने हमारा आराध्य देवों की बात है। जिन्होंने सम्यक दर्शन निर्मल कर लिया, वे सुनिश्चित बात है कि थोड़ी देर हो सकती है, देर सबेर कभी न कभी निश्चित रूप से वो देवत्व को प्राप्त होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि देव मूर्ता के समय में हमें ये ध्यान रखना चाहिए,
जिन्होंने दिव्यता को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने दिव्यता को प्राप्त कर लिया है, उनकी पूजा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है और उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। हर किसी की पूजा करने से वह मिलता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भेड़िया रसान हो रही है, सारे भेड़ की चाल चल रहे हैं लोग। तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर वास्तविक धर्म नहीं होता। हमारे धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य है, हमें प्राप्त उसे ही करना चाहिए। सबसे पहले हमारे भीतर जो मिथ्यात्व का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने में सम्यक दर्शन का प्रकाश ही एकमात्र कारण है, जो हमारे भीतर अर्थात हमारी आत्मा में प्रकाश देता है। क्योंकि अंधकार हमारे आत्मा में मिथ्यात्व कर्म के कारण हुआ है और उस मिथ्यात्व कर्म के कारण हम अंधकार में भटक रहे हैं। और उस अंधकार में भटकते हुए हमें प्रकाश की किरण यदि प्राप्त हो जाए तो वो कैसे प्राप्त होगी? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की श्रद्धा हमारे भीतर हो, भगवान के द्वारा कहे गए जो 7 तत्व हैं, इत्यादि बातें 7 तत्व तो उन्होंने कहे हैं और सारा मोक्ष मार्ग उन्होंने प्रतिपादित किया है। हमें श्रद्धा उस पर हो कि हम उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के प्रति लालायित हो। हमारे भीतर कांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। निकांक्षित अंग जो है सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है। और कांक्षा का मतलब तो ये होता है कि आकांक्षा हमारे भीतर जब उत्पन्न होती है तो कुछ और की एक दौड़ हमारे भीतर लगी रहती है। हमारे पास जो है उसमें हमें तृप्ति नहीं होती है, कुछ और प्राप्त हम करना चाहते हैं और इस तृप्ति के कारण हम अपने धर्म को भूल करके केवल सांसारिक पदार्थों में ही उसके एकत्रित करने में ही हम लगे रहते हैं। ये हमारी कांक्षा जो है वो हमें संसार समुद्र से पार नहीं होने देगी। और उसके लिए तो नौका हमें प्राप्त बताई गई है, वो सम्यक दर्शन की नौका है, जिसको कि निर्मल बनाना है हमें। और निर्मलता के जो दोष बताए गए हैं, जो निर्मलता को खंडित करते हैं, उन 25 दोषों को समझ करके अपने जीवन में उन 25 दोषों के से रहित होकर के अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाएं